गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने मायके से। तो अभी बजे हुए ना मॉर्निंग के 7 बजने वाले हैं और मैं ना नीचे जा रही हूँ। मेरे को थोड़ा काम है, तो जिस काम की वजह से मैं घर आई थी वही काम करने के लिए मैं नीचे जा रही हूँ। तो मम्मी उस रास्ते से आ रही है क्योंकि मम्मी को थोड़ा काम था और मैं इधर से जा रही हूँ अभी। और मौसम ना आज बहुत ज़्यादा, सुबह से इतनी हवा चल रही थी, बारिश होने का जैसा मौसम हो रहा है और रास्ता इतना फिसलने वाला हो रहा है ना, डर लग रही है चलने में भी। तो एक बार दिखाती हूँ आपको पहले यहाँ का पूरा बैकग्राउंड, उसके बाद चलते हैं नीचे, फिर आगे की एक्टिविटी आपको मैं दिखाते रहूँगी। तो पहले देख लेते हैं मौसम। तो दोस्तों ना सुबह से थोड़ा बहुत बादल बादल लगे थे, अभी थोड़ा हल्की सी धूप निकलने लगी है और चारों तरफ का मौसम ऐसा है और यहाँ को ना पूरी घास ही घास है। रास्ता कुछ ऐसा हो रहा है, इस महीने में ना बहुत डर लगती है इस रास्ते से चलने में क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप होते हैं। तो अभी इसलिए मैं सुबह सुबह ही निकल रही हूँ। तो चलती हूँ क्योंकि मम्मी चले गई वहाँ, फिर उसके बाद हमें घर भी आना है और घर पे कोई नहीं है, तो इस वजह से भी गाय बच्चा सारे गोट में ही रह जाएंगे, तो उनको जंगल लगा के आएंगे। तो फटाफट चलती हूँ, फिर उसके बाद मिलूँगी मैं आपको वहाँ से आने के बाद। आ गई है मम्मी, अब चलते हैं नीचे हम साथ में। मैं इसका वेट कर रही थी अभी तक और इसके हाथ में भी डराती है घास काटते काटते आई है। तो चलते हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे से अपना काम करके। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे सर पे बबूती लगी हुई है, तो यही काम था कि मुझे अपना हाथ दिखाना था और बबूती लगानी थी। इसीलिए मैं अचानक घर आई क्योंकि मेरी तबीयत ना ख़राब रह रही थी बहुत ज़्यादा। अचानक ही मुझे कुछ भी हो जा रहा था, तो इस वजह से भी घर वालों ने बोला कि घर आ जा करके। तो तभी 1 हफ्ते की छुट्टी लेके मैं घर आई हूँ और अभी ना मैं नीचे से आ गई हूँ और धूप भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। और ना मैं एक गुड़हल का फूल लेके आई हूँ, इसको लगाना है मुझे अपने घर पे। पहले भी था हमारे पास, तो उस टाइम पे हमने कुछ काम किया वहाँ पे, तो हमें वो पेड़ काटना पड़ा। अब दोबारा लगाऊंगी इसको, तो देखती हूँ कि कितना आराम मिलता है मुझे। तो उसके बाद शायद मुझे कल जाना पड़ सकता है। और अभी चलती हूँ मैं घर की ओर और मम्मी उस साइड से आ रही है, वो घास लेके आ रही है घर के लिए। तो अभी जाती हूँ पहले घर, दिखाऊंगी मैं आपको एक्टिविटी। रास्ते में ना एक अमरूद का पेड़ है, इसमें अमरूद पके हुए हैं लेकिन टहनियाँ सारी नीचे को है। देखती हूँ कि मेरे से तोड़े जाते हैं नहीं तोड़े जाते हैं। अगर तो कोशिश करती हूँ तोड़े जाते हो तो तोड़ूंगी, वरना फिर शाम को बच्चों को भेजूंगी क्योंकि वो तोड़ते हैं ना। इसमें से जो भी अमरूद पके हैं उन लोगों ने खा रखे हैं और घर में ऐसी है ना, अब कभी कुछ मिल जाता है खाने के लिए, फल कभी कुछ मिल जाते हैं। इतने सारे अमरूद होते हैं लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है इनको खाने से। और ना घर से बहुत नीचे है थोड़ा, तो दिखाती हूँ मैं आपको। वो पेड़ ना नीचे से जाने लायक नहीं है, तो उसमें मैं वैसे पेड़ में जाती भी नहीं हूँ, मेरे से जाया नहीं जाता पेड़ में, तो मैं अभी जा भी नहीं रही हूँ। इस वजह से फिर मैंने एक दाना नीचे से ही तोड़ा और बाकी भी चलते हैं घर को। ना बहुत ज़्यादा घास हो रही है, डर लग रही है कहीं सांप होगा खेत में करके। तो दोस्तों उसके बाद मैं घर आई, फिर मैंने किया नाश्ता वगैरह, और नाश्ता में आज मम्मी ने बनाई थी चावल की रोटी जो मेरी फेवरेट है, वो मैंने नाश्ता किया। और अभी हम ना ऊपर खेत में चले गए हैं और यहाँ से मैं घर के लिए घास ले जाऊँगी, बाकी ये घास काटेगी। तो ना यहाँ की खेती भी ऐसी हो रखी है, टाइम से बारिश नहीं हुई ना, कभी जब खेती को बारिश चाहिए होती तब होती नहीं है। ज़्यादातर हमारे वहाँ धान मडुआ, तो धान तो होते नहीं है, तो मडुआ होता था, मडुआ भी नहीं हो रहा है इस बार। तो खाली मास ही मास बो रखे हैं खेतों में, आप देख सकते हो ये सारे मास ही मास है इनमें। वो वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे मास ही मास है। हम लोगों को थोड़ी सी में धूप लग जाती है और काम भी नहीं कर पाते हम लोग। तो पहले के टाइम पे ना इन लोगों ने अपने दिन कैसे काट रखे हैं यही जानते हैं। तो जब ये अपनी कहानियाँ हमें सुनाते हैं, हमें बताते हैं, अगर हम उस टाइम पे हम होते तो हम क्या करते। ये लोग अभी भी इतना कष्ट करते, इतनी धूप होती है ना, धूप भी नहीं लगती है, कुछ नहीं होता है, आदत होगी इनको काम करते करते। अब मैं थोड़ी सी धूप हो रही ना, मेरी इतनी आफत आ जा रही है। तो मम्मी से पूछते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा, कैसा इनके साथ उस टाइम पे किया जाता था, ये बताएगी आपको। ले कदो काम कर बेला साथ गाय करती जिंदगी दिन रात एक करछ्या काम करछ्या यो पर कहाँ पर मिलती तो सब गाय धाय कर बे खाते हैं का। तो देखो आप लोगों को क्या होगा कि मम्मी क्या बता रही है। और एक समय की बात है ना, मम्मी को खुद भी तरह खाना नहीं दे रही थी, तो
और 2-3-4 दिन आने पहुंच गई। उस टाइम पे ना पानी भी नहीं। अगर ऐसा ना आजकल की बहू के साथ होता तो क्या होता? आजकल बहू ने तो हुचे जब जहर खाबे मोर जान और क्यों की तसा हूँ अब प्राण त्यागे ना मनता उसे जन काटी हो। तो अभी भी मम्मी बोल रही है, देखो ऐसा होता था पहले, उसके बाद भी ना ये लोग कहाँ घाम जखन कहाँ जो जखन कहाँ भूख कहाँ खाना कहाँ पीण सब खर्चाऊँ सकन अचानक को कौन हो आप मानते रही ना। कौन अचानक बहू न तो मणि लगे भयो जब और ही बात हो जाए। उनको पता लग ही गया होगा कि पहले के लोगों का जीवन कितना कठिन था, खाना भी नहीं मिलता था, उसके बाद भी लोग खेतों में काम करते थे और इतनी सहनशीलता उनके अंदर थी, सहन करके भी काम करते थे। आजकल के बहुओं से तो कुछ भी बोलो वो मतलब ऐसा जवाब दे देती है, सास बहू बन के रहती है, बहू आजकल सास बन के रहती है, आपको पता ही है। और क्या कहते हैं ना, जब मम्मी बताती है कि हमें तो खाना भी नहीं मिलता था कितने दिनों तक, उसके बाद भी ना मम्मी लोग अपने सास से कभी लड़ाई नहीं हुई। ये लोग ऐसा बोलते कि हमने कभी कुछ नहीं बोला, खाना पानी तक तो नहीं मिलता था, खाना तो दूर की बात है। तो इन लोगों को ना आदत हो चुकी है अब काम, क्योंकि इन्होंने पहले से ही काम कर रखा है। और कभी कभी अपने बारे में बताती है ना, उस टाइम बहुत बुरा लगता है कि काश हम उस टाइम पे होते, हमारा क्या होता, हम क्या करते अपनी लाइफ में। तो यही सब कुछ आप देख सकते हो पहाड़ी जीवन कैसा होता है। तो बाकी अभी मैं भी काटती हूँ थोड़ा बहुत घास, उसके बाद फिर मैं घर को जाऊँगी, क्योंकि घर में ना भैंस है एक छोटी, हमारे पास 2 भैंस थे। एक परसों मम्मी ने दे दी है, इसके पैर में दर्द हो गई थी तो ये काम नहीं कर पा रही थी, इस वजह से हमारी भैंस को ब्याई हुई 1 ही महीना हुआ था, वो वाली भैंस हमने दे दी। अब उसका एक छोटा बच्चा है घर में, तो उसको बांधने के लिए मैं घर जाऊँगी। फिर मम्मी काटेगी घास और पापा बना रहे घर में खाना, फिर बाकी आगे दिखाऊँगी मैं आपको। अब कैसे रहना चाहिए हमें सास ससुर के साथ, जैसे उन्होंने देखा अब 2-4 वो तो उसी टाइम के लिए थे ना, अब उन्होंने अपने दिन काट दिए, वो यहाँ तक पहुँचे होते। उस टाइम अगर ऐसा इनके साथ कुछ होता तो क्या ये यहाँ होते आज? तो आप लोगों को मैं भी बताती हूँ। तो मम्मी का क्या कहना है कि सास ससुर के साथ कैसे रहना चाहिए, ले जवाब देना चाहिए। जवाब क्यों हो जिसा सुन रहे हैं सास ससुर कद बोला कोनी छ तुम्हारा उबर कराल कलू हैं वो भल सकाजार भल में आल तो मन के कदिली डाठाल दे कदिली भल मनाल उनारा 90 ने भया तुम हैं कद गो गाइले कोनी छ उबर थोड़ी कोनी तुम्हारा उबर खोल जेलो खोल तुम्हारा भलाई तो खोल उना मुकी लागन से कदिली कले नेबर नीचे आज नेबर चुप रहा अब यो खोल लागिए सर मुँह को लागू मैं बाबा जैसा हम तो सब उलट है। तो आप फिर भी सोच सकते हो मम्मी के साथ इतना अन्याय होने के बाद भी मम्मी का यही कहना है कि सास ससुर भलाई के लिए बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो कल परसों हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे खाएंगे करके वो लोग बोलते हैं। तो उनका डांटने का फ़र्ज़ भी बनता है, बोलने का फ़र्ज़ भी बनता है। तो मम्मी का यही कहना है अगर उस टाइम पे हमने भी कुछ बोला होता, आज हम यहाँ नहीं होते, इतने अच्छे से नहीं खा रहे होते, तो हम वो क्या कहते, वो तो 2-4 दिन के लिए ही होते हैं, 2-4 साल के लिए या कुछ सालों के लिए होता है, लेकिन हमें तो अपनी ज़िंदगी पूरी काटनी है। तो एक कान से सुनो कोई बात नहीं, तो दूसरे कान से निकाल दो, मम्मी का यही कहना है। तो अभी ना घास काटने के लिए जा रही थी, मम्मी ने मना कर दिया, धूप हो रही बहुत ज़्यादा, तो घर को जा बोल रही है। तो इसलिए फिर मैं घर भी आ गई, क्योंकि घर में वो भैंस का जो बच्चा है उसको बाहर मार के उसको नहलाना भी है, पानी वगैरह दूंगी और उसके लिए घास भी ले जा रही हूँ। मम्मी अभी थोड़ी देर में आएगी और पापा शायद खाना बना रहे हैं घर पे। तो अभी पहले घर चलती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ घर जाके। ये देखो उत्तराखंड की महिला यहाँ पे काम करती हुई भैंस नहलाने का। एक हमें गाड़ दी थी ने।
अभी तक ना मैं सोई हुई थी, मेरे को धूप लग गई थी बहुत ज़्यादा और थकान भी लग गई थी। पापा ने इतना टेस्टी खाना बना रखा है और ना मैंने इनसे बोला कि मेरे लिए कद्दू की और जो गाबे होते हैं ना उसकी सब्ज़ी बना दो करके। इन्होंने ना इतनी टेस्टी लोहे की कढ़ाई में गाबे की और कद्दू की टक्की बना रखी मेरे लिए। मेरा बहुत मन कर रहा था घर आके खाने को और इन्होंने आज बना भी दी। ये लोग खाते नहीं है ना, क्योंकि इन लोगों को ना ये धौ होगी मतलब खाते खाते, तो मेरे को मैंने तो खाया नहीं था कद्दू की सब्ज़ी, तो मैंने चखी ही नहीं थी इस बार, इस वजह से आज तो मेरा ना इसको देख के इतना मन ललचा रहा है। तो अभी पहले मैं खा लेती हूँ खाना, फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो दोस्तों अभी शाम के 4:30 होने वाले हैं। दिन में मैंने खाना खाया था, उसके बाद मैं सो गई थी। फिर मैंने नहाया और नहा धो के अभी मैं चाय बना के मम्मी के लिए चाय लेके आ रही हूँ। मम्मी नीचे पहले घास बांध रही थी थोड़ा, तो अभी थोड़े से धान काटने में बगल के खेत में, वो सूख गए ना, बारिश नहीं हुई तो इस वजह से वो सूख गए हैं, वो काटने हैं। तो पहले मैं चलती हूँ। अभी मेरे हाथ में ना चाय है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है चाय, इस वजह से मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो पहले चलते हैं खेत में। तो ये पीने लगी मम्मी चाय, अभी फीकी चाय है। यहाँ पर ना आजकल हमारे गांव में किसी का दूध है ही नहीं। कोई किसी की भैंस ब्याने वाली है, हमारी ब्याई हुई थी तो हमने दे दी वो, तो अब ना फीकी चाय पीनी पड़ रही है। और ये पाउडर वाला दूध खाते नहीं है और दुकान में यहाँ पर मिलता नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ आपको ना मम्मी ने कितने धान काट दिए वहाँ से आके। वहाँ से इसने इतने धान काट दिए, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि ये घास बांध रही है और यहाँ अकेले इतने धान काटने में लगी थी और हमें आगे को और भी उतने काटने हैं। तो पहले काटते हैं धान, चाय वाय पी लेती है ये, तो फिर उसके बाद काटेंगे हम धान। कौश लागना में फिक चाह बड़ी लागना। काम के टाइम पे ऐसा लगता है ना कोई एक पानी लाने के लिए भी कोई नहीं होता है, तो इतने लोग चाहिए और सोच के मैंने, तो उस टाइम में ना फीकी चाय क्या एक पानी की बूंद भी वही टेस्टी लगती है। तो तभी मम्मी बोल रही कि अच्छा लग रहा है बल फीकी चाय भी। तो देखते हैं फिर आगे काट पाती हूँ, मैं भी नहीं काट पाती हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरा हो जा रहा है धूप में सर दर्द है, तो अभी छाया आ जाएगी थोड़ी देर में, फिर थोड़े से यहाँ काट। हमने ना धान काटे, उसके बाद धान का कुनून लगाया और उसके बाद फिर मैंने घर के लिए घास काटी। तो अभी मैं थोड़ा सा घास ले जा रही हूँ, बाकी फिर मम्मी लेके आ रही पीछे से। तो मम्मी ने फिर उसके बाद गाजू बांधा, वो गाजू बांध रही थी तो मैंने घर के लिए घास बनाई। और ना बहुत ज़्यादा भांग के पेड़ हो रखे इधर, तो रास्ता जाने के लिए भी नहीं हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, नए लोग जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब आज का ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। मैं पूजा नेगी, मिलूँगी आपको एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।